क्लास 10th में आपका चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे किस तरीके से डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करता है, तो डाइवर्सिटी किसी कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, डाइवर्सिटी किसी कंट्री के लिए थ्रेट या डाइवर्सिटी किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ थ्रेट नहीं होता है ना। किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी अगर किसी कंट्री में है तो वहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा उनके बीच मतभेद या डिफरेंसेस तो रहेंगे, है ना। तो लोग अगर सोसाइटी में हैं, डिफरेंसेस हैं, तो वो क्या करते क्या है कि वो अपने डिफरेंसेस को शेयर करते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से। तो कभी कभी अगर जैसे मान लीजिए कि मैं सोसाइटी में हूँ, मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला है, तो मैं डिमांड करूँगा कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर मैं अगर मैं अपने आइडिया शेयर करूँगा तो डिफरेंसेस को शेयर करना डेमोक्रेसी में बहुत निगेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर डिफरेंसेस को सॉल्व ना करें, जैसे श्रीलंका क्या था, श्रीलंका में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम को अनटच्ड किया, प्रॉब्लम को अनएड्रेस्ड किया। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने के बजाय माइनॉरिटी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसीलिए श्रीलंका वगैरह में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो हमारे सोसाइटी में जेंडर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे डिफरेंसेस हैं। जैसे अपर कास्ट या लोअर कास्ट, मेल या फीमेल, हिंदू या मुस्लिम, तो डिफरेंसेस हमारे कंट्री में ये सब है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे या जेंडर के नाम पे पॉलिटिक्स की जाती है और कैसे ये पॉलिटिक्स अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और आपका यहाँ पे है लिखा हुआ है जेंडर और पॉलिटिक्स। मतलब किस तरीके से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, आ रहा हूँ बेटा चिल्लाओ मत, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो किस तरीके से फीमेल जो होती हैं वो अपने बेटरमेंट के लिए, वो अपने अच्छे के लिए, वो अपने एडवांसमेंट के लिए किस तरह से पॉलिटिक्स का यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोसाइटी में जेंडर डिवीजन है, सोसाइटी में मेल और फीमेल के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर डिवीजन भी एक तरह का सोशल हायरार्कियल सोशल डिवीजन है। जैसे हायरार्कियल सोशल डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम किसी को बहुत ही प्रेफरेंस तरीके से ट्रीट करते हैं और अदर्स को हम इग्नोर करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हायरार्कियल सोशल सिस्टम। तो जेंडर डिवीजन एक तरह का हायरार्कियल सोशल डिवीजन है जहाँ पे फीमेल को बहुत ही निगेटिव तरीके से ट्रीट किया जाता है। फीमेल के प्रॉब्लम को पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि फीमेल जो है वास्तव में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उनको इक्वलिटी मिलना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। तो जेंडर कभी कभी मतलब जितने मतलब इतने समय से डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के नाम पे आया हुआ है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि ये जो है नेचुरल है और अनचेंजेबल है। मतलब फीमेल के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है ना। तो ये मतलब कभी अनचेंजेबल या ख़त्म नहीं हो सकता। हालांकि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नेचुरल नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है हमारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग की वजह से क्रिएट हुआ है। जैसे सबसे पहले हम लोग ये हमारा सबसे नेगेटिव काम क्या होता है कि हम सोसाइटी में डिवाइड कर देते हैं कि कौन से काम मेल के हैं और कौन से काम फीमेल के हैं। अगर आप घर पे हैं और आप देखते हैं ना किस तरह से घर के सारे काम, जैसे कि बर्तन साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, या घर के सारे मैक्सिमम काम करना, मीन्स मोस्ट ऑफ द टास्क एट योर होम, बेसिकली वॉशिंग, कुकिंग एंड दीज आर द थिंग्स, ये मेल के लिए नहीं बल्कि फीमेल के लिए कहा जाता है कि महिलाएं करें। अगर कोई लड़की है, अगर वो आराम कर रही है, लड़का जाकर बर्तन साफ़ कर दे तो दादी माँ कहती हैं घोर कलयुग आ गया है। तो लड़के लड़कियों को जब ब्रॉटअप करते हैं, उनको मतलब बड़ा करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेल का जो काम होता है घर का बाहर काम करना होता है, जो फीमेल होती हैं उनको घर का अंदर काम होता है। इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो आपका आएगा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होता है कि व्हेन वी डिवाइड वर्क बेस्ड ऑन जेंडर, कि मेल के काम क्या होते हैं, फीमेल काम क्या होते हैं। जैसे फीमेल के काम क्या लिखा हुआ है कि जो फीमेल होती हैं क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, टेलरिंग करना, चिल्ड्रन का केयर करना, ये फीमेल करती हैं। जो पुरुष होते हैं आउटसाइड जो घर काम होते हैं वो काम करते हैं, है ना। जो फीमेल होती हैं उनको मतलब कोई काम का पैसा नहीं मिलता, जो मेल होते हैं उनके काम का पैसा मिलता है। उसके अलावा अगर यही काम घर का साफ़ सफाई करना हो, बर्तन साफ़ करना हो, कपड़े साफ़ करना हो, बाहर अगर मिले तो पुरुष आसानी से काम कर लेते हैं, लेकिन घर पे अगर गांव में है तो पुरुष कहते हैं अरे हम ये काम कैसे करेंगे। तो जेंडर डिवीज़न या सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि जब काम को हम मेल और फीमेल के बीच में डिवाइड कर देते हैं। और इसकी वजह से अब ये सब इसका ऐसा मतलब जो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है या मेल फीमेल के बीच में जो काम का डिवीज़न किया गया है, किसकी वजह से किया गया है, क्योंकि जो वुमेन है ना उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम हुआ है। तो वो अपने प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए वो डिमांड करना शुरू करती हैं कि उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए, उनको गवर्नेंस में प्लेस मिलना चाहिए। वो अपने बेटरमेंट के लिए डिमांड करना शुरू कर देती हैं कि उनको भी सेम दे शुड आल्सो एंजॉय सेम राइट एज मेल आर एंजॉइंग, राइट रिगार्डिंग राइट टू वोट, participating in public affair, deciding their future, deciding their career. So basically this is what we call feminist movement.
सो फेमिनिस्ट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के रिस्पॉन्स में फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर हम देखें तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ है तो इसमें अगर हम देखें तो इससे इसका एडवांटेज हुआ, महिलाओं के लिए आंदोलन चले तो उसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं का जो कंडीशन होता है कुछ इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे अगर महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रिंसिपल हैं या हाई अथॉरिटी को होस्ट करती है, हाई अथॉरिटी को होल्ड करती है, किसकी वजह से, क्योंकि उनके लिए पास्ट में जो रिफॉर्म किए गए, जो आंदोलन चलाए गए, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए, जो इक्वल राइट फॉर मेल और फीमेल के लिए आंदोलन चलाए गए, उसकी वजह से उनका जो कंडीशन है कुछ इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि जो इंडिया की पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे महिलाओं से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि महिलाएं जो है एक बहुत ही आइडियल लेडी की तरह रहें। अगर महिलाएं जो है मॉडर्न होने का प्रयास करती हैं तो बेसिकली उनके खिलाफ जो है वो बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है। तो इंडिया मतलब अदर कंट्री में फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से फीमेल का कंडीशन कुछ इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इंडिया में जो वुमेन है ना वो कई तरह के प्रॉब्लम फेस करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल है, मीन्स हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, रूल है, रेगुलेशन है, वो मेल लोग डिटरमाइन करते हैं। तो आपका बोर्ड में सवाल पूछता है कि वुमेन इंडिया फेस एडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन डिफरेंट वेज, एक्सप्लेन, या हाउ वुमेन इन इंडिया फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन व्हाट वेज, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज एंड ऑपरेशन। यानी भारत में महिलाएं जो हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज प्लस वायलेंस या ऑपरेशन फेस करती है कैसे। तो सबसे पहले हम देखें एजुकेशन के फील्ड में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, कैसे होता है। एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि जो परसेंटेज ऑफ फीमेल है वो मेल से काफ़ी डिक्लाइंड है। उसके अलावा अगर हम परसेंटेज ऑफ फीमेल का देखें हायर स्टडीज़ में, मतलब जैसे क्लास 9th और 12 में लड़कियों को पेरेंट्स उतना प्रेफर नहीं करते हैं, या क्लास 12 के पास आउट के बाद अगर लड़कियां आईआईटी, मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए प्रेफरेंस करना चाहती हैं तो उनके गार्जियन जो होते हैं बहुत ही अनविलिंग तरीके से, अनडिजायर्ड तरीके से अप्रूव करते हैं, तो उनका एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जॉब हैं, हाईली पेड और वैल्यूड जॉब, जो इम्पोर्टेंट जॉब हैं उसमें मेल लोग होल्ड करते हैं, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, गूगल है, या आपके मतलब अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं, जो हाईली पेड पोस्ट होते हैं, उसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। उसके अलावा पेमेंट को लेकर के महिलाएं प्रॉब्लम फेस करती हैं। हालांकि हमारे पास लीगल राइट है मेल और फीमेल के लिए, गवर्नमेंट ने इक्वल वेज एक्ट पास किया था, लेकिन फिर भी आज भी देखेंगे तो डिफरेंट फैक्ट्रीज में, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में, डिफरेंट फील्ड में जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं मिलता जितना कि मेल को मिलता है। उसी तरह से सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शन, तो सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई चाइल्ड है, पेट में ही है, प्रेगनेंसी के दौरान ही, कुछ ऐसे स्टेट है जैसे हरियाणा है, राजस्थान है ना, कुछ यूपी कुछ हिस्से हो गए जहाँ पे महिलाओं के पेट में ही बच्चों का टेस्ट कर लेते हैं कि बेबी जो है मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है, फैमिली नहीं चाहती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शन की वजह से महिलाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो महिलाएं भारत में किस तरह के डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन फेस करती हैं, एक्सप्लेन करिए। तो उसके जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं आप उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपका एसएसटी जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें से आपको अच्छे गेन करने हैं मार्क्स और आपको काफ़ी अच्छा खासा वो करना है। उसके बाद आपका अगला हेडिंग बनेगा एक्सप्लेन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आप कह दीजिएगा कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसे सफिशिएंट इंपॉर्टेंस नहीं मिला हुआ है, उसकी वजह से इंडिया में आंदोलन चलाए गए हैं फीमेल को राइट दिलाने के लिए। इंडियन पार्लियामेंट में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में, उनका बहुत ही लो है। परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है वो 10% से भी कम थी 2019 के पहले, 2019 के बाद 10% क्रॉस की हैं। सेंट्रल लेवल पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में अच्छा खासा है, लेकिन स्टेट लेवल पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। तो अगर आप एक्सप्लेन करेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल, तो आप यहाँ एक्सप्लेन करिए कि नेशनल और स्टेट लेवल पे इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी एवरेज है। अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, तो वहाँ पे महिलाओं का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अब महिलाओं का कंडीशन कैसे इंप्रूव हो सकता है, तो उसके लिए हो सकता है कि उनके लिए सीट रिजर्वेशन करें। जैसे अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मतलब हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें 33% सीट फीमेल के लिए रिजर्व कर दिए जाने चाहिए। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट विल इंश्योर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल।
प्लस हमारी कंट्री में ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट लेवल पे महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व कर दिया गया है, जिसकी वजह से फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या हो सकता है फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए उनके लिए रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। इस सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे जो दरवाजे हैं वहाँ पे मेल लोग खड़े हैं, ऊपर से मेल लोग देख रहे हैं, मतलब महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर हम नहीं आने देंगे, मतलब 33% जो बिल है सीट है महिलाओं के लिए वो हम पास नहीं होने देंगे। तो ये इस पिक्चर का यहाँ पे सेंस यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद दूसरा सोशल डिवीज़न है रिलीजन का। तो रिलीजन का सोशल डिवीज़न कैसे है, जिससे हम देखते हैं ना कि इंडिया में जेंडर की तरह जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन केवल इंडिया में नहीं होता है, लगभग हर कंट्री में यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, महिलाओं के साथ भेदभाव केवल इंडिया में नहीं बल्कि दिस प्रॉब्लम इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, लगभग हर कंट्री में होता है। लेकिन जेंडर रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो हर कंट्री में नहीं होता है। तो जिससे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल पहले हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए। कुछ एग्जांपल्स में जिससे लिखा हुआ है, गांधी ने कहा कि पॉलिटिक्स और रिलीजन काफ़ी इंटीग्रेटेड हैं, हम पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ लेकर चलेंगे। जैसे जो कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल होते हैं, ट्रीटिंग इक्वल एवरीवन या रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, रिस्पेक्टिंग एवरी ह्यूमन बींग्स, मतलब जो पॉलिटिक्स के कुछ हम वैल्यूज़ और रूल्स लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, रिलीजन से लेते हैं। तो गांधी का कहना था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड हैं। उसके अलावा किसी कंट्री में जब वायलेंस होता है तो वायलेंस से सबसे अधिक सफ़र कौन करते हैं, उस कंट्री में जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, उस एरिया में जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं। जहाँ पे अधिक संख्या में हिंदू रहेंगे वहाँ मुस्लिम सफ़र करेंगे, जहाँ मुस्लिम अधिक कम संख्या में रहेंगे वहाँ पे हिंदू, जहाँ पे अधिक संख्या रहेंगे वहाँ मुस्लिम सफ़र करेंगे। तो जो इंडिया में कई सारे ग्रुप हैं जो ह्यूमन राइट को केयर करते हैं, उनका मानना है कि भारत में सबसे अधिक वायलेंस अगर कोई फेस करता है तो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं। उसके अलावा जो फीमेल हैं उनका कंप्लेन ये होता है कि जो रिलीजन के लॉ हैं उसकी वजह से वो सफ़र करती हैं, मतलब उसी की वजह से उनकी फैमिली के लोग जो है उनको जो है घर के अंदर वो करते हैं। तो जैसे हाउ रिलीजन इज़ कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स, तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट है पहला, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों पॉइंट को आप कह सकते हो कि गांधी जो है दोनों को इंटीग्रेट मानते थे कि हम बिना रिलीजन के पॉलिटिक्स कर नहीं सकते हैं, और जब भी वायलेंस होता है तो माइनॉरिटी लोग सफ़र करते हैं। श्रीलंका में वायलेंस हुआ तो सबसे अधिक सफ़र कौन की, माइनॉरिटी के लोग की। या फैमिली लॉ जो होते हैं तो रिलीजन की वजह से फीमेल को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे पॉलिटिक्स का और रिलीजन का आपस में कनेक्शन होना अच्छा होता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ इंस्पायर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हम एक रिलीजन को ज़्यादा बेटर बनाते हैं, एक रिलीजन के बारे में फेवर करते हैं। जैसे आपका यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म का यहाँ पर मतलब क्या होता है, कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि जब किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम एक्सक्लूसिव और पार्टीशन एक्सप्लेन करते हैं। एक्सक्लूसिव पार्टीशन का मतलब क्या है कि ये हमारा कंट्री है, इस कंट्री में हम लोग अधिक संख्या में हैं और ये हमारा ही कंट्री है, इस कंट्री में जो अदर लोग हैं जो कम संख्या में है उनका कंट्री नहीं है। मीन्स इन अ कंट्री व्हेन वन पर्टिकुलर रिलीजन इज ट्रीटेड इन अ डिफरेंट मैनर, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और पार्टीशन। तो कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अदर रिलीजन से सुपीरियर बताने का प्रयास किया जाए, रिलीजन आर ट्रीटेड लाइक एक्सक्लूसिव पार्टीशन वे। उसके अलावा जब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम सुपीरियर बताएं, अदर रिलीजन को इन्फीरियर बताएं, जब किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अदर रिलीजन का अपोज करने के लिए यूज़ किया जाए, है ना। उसके अलावा कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कम्युनलिज्म या कम्युनल पॉलिटिक्स का डिफाइन करिए, तो आप कम्युनल पॉलिटिक्स को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री में जो सोसाइटी होती है, जो लिखा हुआ है ना कि रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, मतलब अगर आज हिंदू लोग जो हैं वो रिलीजन की वजह से यूनाइट हुए हैं। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया में जो हिंदू लोग होते हैं वो हिंदुइज्म से कनेक्टेड होते हैं, और हिंदू में जो डिफरेंट क्लास के लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, अगर उनके बीच में डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस मैटर नहीं करता है। लिखा ना इरेलेवेंट और ट्रिवियल। जैसे हिंदू में अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, तो अपर कास्ट बहुत सारे बेनिफिट पाते हैं, लोअर कास्ट के लोग उतना बेनिफिट नहीं पाते हैं। तो लिखा हुआ है कि अगर एक ही रिलीजन में कोई डिफरेंसेस है तो वो उस कंट्री के लिए इरेलेवेंट या ट्रिवियल होता है, मतलब वो मैटर नहीं करता है। हम भले इतने सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन हम लोग एक हैं। उसके अलावा उस कंट्री में अगर जो अदर रिलीजन के लोग होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो अदर रिलीजन के लोग होते हैं और उस कंट्री में रहते हैं तो उनके लिए कहा हुआ है कि वो जो कंट्री के लोग होते हैं, अगर जैसे इस्लाम है और हिंदुइज़्म है और इस्लाम और हिंदुइज़्म के रूल्स और प्रिंसिपल्स में कुछ मैच होता है तो वो कोइंसिडेंटली होता है, सुपरफिशियल और इमैटेरियल होता है कि उनके रिलीजन में अगर कोई मैच कर रहा है तो वो कोइंसिडेंस है, वो मतलब कोइंसिडेंस एक तरह से कह सकते हैं कि बाई चांस हो गया।
उसके अलावा अगर मान लीजिए अगर हिंदू मतलब है देर जो मतलब हिंदू लोग होते हैं और जो अदर रिलीजन के लोग होते हैं उनके बीच में जो होता है हमेशा कन्फ्लिक्ट होगा और वो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम सोसाइटी के लोगों को रिलीजियस प्रिंसिपल पे ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं और डिफरेंसेस को रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं, अदर रिलीजन को और उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करने का प्रयास करते हैं और उनके ऊपर डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। तो आपका कम्युनल पॉलिटिक्स के जो पॉइंट है यहाँ पे ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ रहा है और यह रहा है जिससे आपका परीक्षाओं में ये हमेशा सवाल पूछता है और ये सवाल लिखा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है, या यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिक्स में रिलीजन को हम यूज़ करते हैं कैसे, एक्सप्लेन करिए। तो हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अदर रिलीजन कहते हैं कि वो रिलीजन के लोग इन्फीरियर हैं, वो हमसे मतलब बाहरी हैं, आउटसाइडर हैं, वो हमारे नहीं हैं। मीन्स अवर एक्सप्रेशन या मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन जो होता है उसमें हम अपने आइडिया अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। हम क्या करते हैं अपने रिलीजन को सुपीरियर ट्रीट करते हैं, अदर रिलीजन को उतना कंसिडर नहीं करते हैं। उसके अलावा सेकंड क्या होता है कि जो कम्युनल जिससे सेकंड ये होता है कि किसी कंट्री में जो लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होते हैं, मैक्सिमम संख्या में होते हैं, तो या मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस कंट्री में केवल हमारा ही रूल रन करेगा, माइनॉरिटी लोग जो हैं वो हमारे आइडिया पर रन करेंगे, वो उन्हें हमारे वैल्यूज़ को हमारे रूल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जो माइनॉरिटी लोग हैं जैसे इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में हैं तो हिंदू लोग अपने आप को डोमिनेट करेंगे, हिंदू लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे और उस पर जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको ऑब्जेक्शन नहीं करना पड़ेगा। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स होगी तो एक तरह से होगा कम्युनलिज्म जो है पॉलिटिक्स में हो रहा है। उसके अलावा जब इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट होता है तो हम देखते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मतलब रिलीजियस लाइन पे अपने आप को मोबिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में जो पॉलिटिशियन होते हैं उन लोगों को मतलब पॉलिटिक्स के बेस पे या रिलीजन के बेस पे मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं। चुनाव के टाइम पे लोग रिलीजियस सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे बीजेपी पार्टी है तो कई सारे हिंदू रिलीजन सिंबल का यूज़ करती है, जैसे AIMI पार्टी है तो वो इस्लाम और मुस्लिम रिलीजन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करती है। तो पॉलिटिक्स में रिलीजियस सिंबल का यूज़ करना कोई नई बात नहीं है, वो अपने फॉलोअर को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीजियस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे कंट्री में पोलराइजेशन होता है। जो मुस्लिम होते हैं उनको लगता है कि हमारे कंट्री में इस कंट्री में हमारा इंटरेस्ट ये पॉलिटिकल पार्टी केयर कर सकती है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे कंट्री में जब भी कहीं वायलेंस होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में देखें तो वहाँ पे हिंदुओं को परेशान किया गया, या मतलब कई सारे ऐसे एरिया है जैसे वहाँ पंजाब में देखें तो 1984 में सिखों का मतलब मैसेकर किया हुआ है, या पार्टीशन जब हुआ था तो मुस्लिम साइड जो थी पाकिस्तान की वो हिंदुओं को परेशान की, जो हिंदू साइड था इंडिया का मुसलमानों को परेशान किया। तो उसके इस रिस्पॉन्स में बहुत सारे वायलेंस होते हैं। तो कम्युनलिज्म कैसे पॉलिटिक्स में लेता है डिफरेंट टाइप, हमारे जो डे टू डे बिलीफ होते हैं हम अपने अदर को इन्फीरियर और स्टीरियोटाइप बताते हैं और अपने आप को सुपीरियर। सेकेंड क्या होता है कि हम करते क्या हैं, मेजॉरिटी के रूल को स्टैब्लिश करते हैं। और थर्ड में क्या होता है कि हम पॉलिटिक्स मतलब हम लोगों को अलग अलग रिलीजन को अपने अपने रीजन के बेस पे इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉइंट अगर आप तैयार करें तो आपका एकदम शानदार तरीके से ये तैयार हो सकता है। लास्ट में हम इसके एक और यहाँ पे पॉइंट कवर कर ले रहे हैं, 2 मिनट का आपका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हर रिलीजन इक्वल हो, जहाँ पे कोई रिलीजन एक्सक्लूसिव तरीके से ट्रीट ना हो, जहाँ पे हर रिलीजन को अनबायस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो हमारा कंट्री कैसा है, सेकुलर कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के लोग एक को एग्जिस्ट करते हैं, तो हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। यानी जैसे अदर कंट्री हैं, श्रीलंका में वो है बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, लेकिन हमारे कंट्री में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेटस नहीं दिया गया है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलरिज्म कैसे है, क्योंकि बिकॉज वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनी या वी डिड नॉट ट्रीट एनी स्पेशल रिलीजन, किसी भी रिलीजन को स्पेशल तरीके से हम ट्रीट नहीं करते हैं। उसी के अलावा इंडिया में सेकुलरिज्म है, कैसे है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है कि सेकंड आपका लिखा हुआ है कि इंडिया में सेकुलरिज्म है, कैसे है। तो आपका पॉइंट रहेगा क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री का जो रूल है सबको इक्वल फ्रीडम देता है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। और तीसरा ये है रिलीजन के बेस पे रिलीजन के बेस पे हम भेदभाव नहीं करते हैं कि तुम मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो और तुमको हम ये अधिकार नहीं देने देंगे। तो रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया गया है। उसके अलावा अगर कोई रिलीजन जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम था तो गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया, इस्लाम में ट्रिपल तलाक था, गवर्नमेंट ने इसे अबॉलिश कर दिया। अगर रिलीजन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो गवर्नमेंट को राइट होता है रिलीजन को रिफॉर्म करने का।
तो सेकुलरिज्म इंडिया एक कंट्री है, सेकुलरिज्म हमारे कंट्री का फाउंडेशन है। अगर सेकुलरिज्म न रहे, अगर एक रिलीजन के लोग हैं तो हमारा कंट्री जो है इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा हमारा कंट्री। इसीलिए हमें इस तरह की प्रॉब्लम को चेक करना चाहिए, है ना। केवल सेकुलर रूल होने से कंट्री जो है सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि किसी कंट्री में जो होता है डिफरेंट नेगेटिव पॉलिटिक्स होती रहती है। तो बेसिकली इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। कैसे है? क्योंकि हम क्या करते हैं, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म किए हैं। रिलीजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसमें मैं इंटरवेंशन कर सकते हैं, या इक्वल स्टेटस ऑल रिलीजन है, या रिलीजन को लेकर कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है। तो ये सारे पॉइंट तैयार करें, आपका एकदम शानदार तरीके से ये रेडी हो जाएगा।